ये प्रोसेसिंग होता है इंटरनल कंप्यूटर में। आज ये हम लोग दूसरा क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। और कल हमने क्लास को क्लोज किया था और उसमें मैंने बताया था कि सर चार्ल्स बेबेज के दिमाग में ये खुराफात कहां से आ गया कि उन्होंने ये 0 1 बना दिया। एक्चुअल में बाइनरी नंबर कहा जाता है, कल मैं आपको नहीं बताया था 0 और 1 को, और यही बाइनरी नंबर कंप्यूटर की मेमोरी के इंटरनल वर्क करता है। कल के क्लास से हमें ये निष्कर्ष निकला था कंप्यूटर एक गणना यंत्र है जो गणनाएं करने का काम करता है कि नहीं। किस पर गणनाएं करता है? 0 1 पर गणनाएं करता है। अब अगर हम कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट की बात करें, इंटरनल चीजों के बारे में बात करें, सॉफ्टवेयर की बात करें जो कंप्यूटर के अंदर होता है, जो हमारा फोटो होता है, वीडियो होता है, टेक्स्ट होता है, वो सब कुछ क्या होता है? कहीं ना कहीं से सब 0 1 ही होता है। एंड दैट वी कैन नॉट टच, उसे हम छू नहीं सकते हैं। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था कि हम ह्यूमन हैं, हमारे अंदर कुछ है, वो क्या है? हमारा प्राण है। और वही होने से हम ये सब एक्टिविटी यहां कर रहे हैं और आप यहां बैठे हो। वही नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ये बॉडी स्क्रैप हो जाएगा, घर वाले ही बाहर ले जाकर के शिफ्ट कर देंगे, घर में नहीं रहने देंगे, है कि नहीं। तो उसी के होने से हम हैं, है कि नहीं है। लाइक दैट इस 0 1 के होने से कंप्यूटर है। और जैसे हम अपने प्राण को नहीं छू सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इस 0 1 को हम कंप्यूटर में केवल फील कर सकते हैं, उसे हम छू नहीं सकते। समझ में आ गया? एंड दैट इज द सॉफ्टवेयर, और उसी को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं, है कि नहीं है। अभी मान लो अपनी फोटो है, आपकी किसी ने फोटो भेजा, बड़ा सुंदर लग रहा है आपको भाई साहब, है ना, बड़ा अच्छा, सोच रहा है इतनी छू के देख ली यार। तब छू के देख पाएंगे क्या? उसे क्या छुएंगे? अपने फोन का डिस्प्ले छू सकते हैं, है कि नहीं। अंदर की चीजों को तो नहीं छू सकते ना। किस तरह से? जैसे हम इस बॉडी को तो छू सकते हैं बट प्राण को नहीं छू सकते, बिल्कुल उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर ये 0 1 कंप्यूटर के प्राण की तरह काम करता है। और इसी सिस्टम को किसने डेवलप किया है? सर चार्ल्स बेबेज ने। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये बातें हमने कल की क्लास में कर लिया था। अब बातें करेंगे कि ये 0 1 सर चार्ल्स बेबेज को कहां से मिला। इन्होंने मतलब रात में सपना इनको आया और सुबह बना दिया, ऐसा तो होगा नहीं, है कि नहीं, कि चल सुबह सो के उठेंगे, सपना आया रात में 0 1 बनाएंगे। नहीं, 0 1 तो बहुत पहले बनाया गया, नंबर सिस्टम तो बहुत दिन से चल रहा है। दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटिंग डिवाइस है अबेकस। अबेकस का नाम सुना है आप लोगों ने? ये अबेकस ना बहुत पहले बनाया गया था, 1700-1800 वर्ष पहले से बनाया गया था। चाइना में जो अबेकस बनाया गया था उसे ली काई चेन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, चाइनीज अबेकस, है ना। मतलब बहुत इतिहास की बात है, बहुत पुरानी बात है। एग्जैक्ट टाइम डेट इसका फिक्स नहीं है कि कब बनाया गया, किसने बनाया, कैसे बनाया। बट चाइना की बात करें तो चाइना में ली काई चेन नामक वैज्ञानिक ने इसे डेवलप किया था। क्या है? एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर की उत्पत्ति इसी अबेकस मशीन से हुई है। अब आप जरा देखिएगा थोड़ा सा, इस मशीन को आप लोग भी चला लीजिए। ये क्या बन गया? अबेकस बन गया, ठीक है ना। ये मशीन है एक, ये क्या है? मशीन है। विश्व का पहला गणना यंत्र। इस दुनिया में इससे पहले गणना करने के लिए कोई मशीन नहीं था। सबसे पहला गणना करने के लिए यह मशीन बनाया था। आज हम लोगों के लिए मशीन खिलौने जैसा है। अभी आपके लिए क्या है? ये खिलौना ही तो है। क्या है? खिलौना ही समझते हैं ना। बट एक टाइम पे ये बहुत बड़ी मशीन थी, इसको डेवलप किया गया था, है ना। अब जरा इस मशीन को समझिएगा। ये मशीन बहुत पावरफुल है और इसी से कंप्यूटर निकला है हमारा। ये मशीन इस मशीन की देन है जो कंप्यूटर आपके सामने रखा हुआ है। जब सर चार्ल्स बेबेज इस मशीन को खेल रहे थे या इससे गिनती गिन रहे थे, तभी इनके दिमाग में बातें आई। क्या बातें आई? हम भी गिन लेते हैं, शायद हमारे दिमाग में भी वो बातें आ जाए और हम भी बेबेज बन जाएं, है कि नहीं? एक बार ट्राई कर लेते हैं। एक को अगर हम इधर की तरफ बढ़ाएंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा? हमें 1 मिलेगा ना। दूसरे को बढ़ाएंगे तो क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। तीसरे को खिसकाएंगे तो 3, चौथे को खिसकाएंगे तो 5वें को खिसकाएंगे तो 6वें को खिसकाएंगे तो 7वें को खिसकाएंगे तो 7। इस तरह से नंबर, अगर ये नंबर ऑफ बॉल जो इसमें हमने लगा रखा है वो अगर 100 होंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे? 100 पे पहुंच जाएंगे। समझ में आ गया ना। तो जब एक को खिसकाते हैं कितना मिलता है? 1। दूसरे को खिसकाते हैं तो 2, तीसरे को खिसकाते हैं तो
3, चौथे को खिसकाते हैं तो 4। ये प्रोसेस हो रहा है ना, एग्जैक्टली समझ रहे हैं ना आप। इसके अलावा कुछ और भी हो रहा है, इसमें कुछ हो रहा है, काउंटिंग हो रहा है। हाँ तो काउंटिंग तो हम बता रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 हम बढ़ा रहे हैं तो काउंटिंग हो रहा है नहीं है। अब यहां पे देखिएगा, एक यही से सारा खेल स्टार्ट हुआ कंप्यूटर की दुनिया का। जब हमने 1 को खिसकाया तो हम कहां पहुंच गए, 1 पे। जब दूसरे को खिसकाया तो हम कहां पहुंच गए, 2 पे। और मशीन ने पहली बार में भी 1 का प्रोसेस किया था और दूसरी बार में भी 1 का ही प्रोसेस कर रहा है। हम तीसरे को खिसकाएंगे, हम किस पे पहुंच गए, 3 पे, और मशीन अभी भी 1 का प्रोसेस कर रहा है। हम चौथा वाला जब खिसकाएंगे तो हम तो 4 पे पहुंच जाएंगे और मशीन अभी भी 1 को ही प्रोसेस कर रहा है। एग्जैक्टली समझ रहे हैं ना आप लोग। ये सबसे बड़ी बात थी और ये चीजें सर चार्ल्स बेबेज के माइंड में क्लिक किया। समझ रहे हैं ना। ये मशीन जरा आप देखिएगा 1111 का प्रोसेसिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 1 खिसका रहे हैं, हम 1 पे पहुंच गए, दूसरे को खिसकाए, हमारे लिए तो 2 हो गया ना, मशीन के लिए अभी भी 1 का प्रोसेस हो रहा है। हमने तीसरे वाले को खिसकाया, हम 3 पे पहुंच गए और मशीन अब भी 1 को ही प्रोसेस कर रहा है। समझ रहे हैं ना पॉइंट को। यानी ओवरऑल अगर हम ये कहें, हम नहीं सर चार्ल्स बेबेज ने कहा, अरे यार ये तो बहुत बड़ी मशीन है, ये तो 111111 का प्रोसेस करने का काम कर रहा है, ये तो 1 को एक तरह से समझने का काम कर रहा है, 1 के प्रोसेसिंग पे ये इस तरह से काम कर रहा है कि हम कितने भी नंबर पे पहुंच जाएंगे। कहां से निकला 1, अबेकस से निकला। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। और यही एक नंबर कंप्यूटर को ऑन करने तक का काम करता है। आज भी यही एक नंबर की प्रोसेसिंग ऐसे हो रही है हमारे इन डिजिटल कंप्यूटर में। अब उस दौरान इस 1 को खिसकाने से, 1 2 3 को खिसकाने से नंबर्स पे हम डेवलप करते जा रहे थे, नंबर बढ़ता चला जाता था। और आज इसी 1 और 0 के प्रोसेसिंग की वजह से हम फोटो भी अपना कंप्यूटर में देख लेते हैं, वीडियो भी प्ले कर लेते हैं, अपने लेटर्स हिंदी इंग्लिश जितने भी लैंग्वेज हैं सबके लेटर्स भी कंप्यूटर में प्रिंट करवा लेते हैं। और ये सब कुछ होता रहता है। प्रोसेसिंग अंदर किसका होता है, केवल 0 और 1 का होता है। और अबेकस में जैसे केवल 1 1 1 1 की प्रोसेसिंग होती थी। तो ये चीजें पाना बहुत बड़ी बात थी। और इसको किसने निकाला, सर चार्ल्स बेबेज ने यहां से निकाला। अबेकस दुनिया का सबसे पहला गणना यंत्र है और इसी के प्रोसेसिंग से 111 की प्रोसेसिंग को समझा सर चार्ल्स बेबेज ने। और उसी आधार पर इन्होंने अपने मशीन में 0 और 1 यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज किया। अब इनका जो मशीन था डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, जिसके बारे में मैंने कल डिस्कस किया था थोड़ा सा। अब थोड़ा सा बाइनरी नंबर सिस्टम को समझ लेते हैं और थोड़ा सा कैलकुलेशन इस पे समझ लेते हैं। क्योंकि कल मैंने एक छोटी सी बातें आपसे बताई थी कि ये कंप्यूटर में, मान लो कंप्यूटर के अंदर क्या नंबर होता है, केवल 0 और 1 होता है ना। अब ये ABCD को कैसे लिख लेता है जब केवल 0 और 1 जानता है। और 0 1 का ही जब इसके अंदर कॉन्सेप्ट है तो फिर ये 2 3 4 5 ऐसे नंबरों को कैसे लिख लेता है, कैसा है इसका गणना, कैसे करता है ये कंप्यूटर गणना। इन गणनाओं को जरा समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है जी, हम अपने नंबर को पहले समझ लेते हैं। हम लोग कितने अंक जानते हैं, कितना जानते हैं, यस एग्जैक्टली यू आर राइट, 0 से लेकर के 9 तक जानते हैं। हमें कितना अंक पता है, 0 से लेकर के 9 तक पता है। इसके अलावा कोई और नंबर जानते हो आप, नहीं जानते हैं। कुल मिलाकर कितने अंक जानते हैं, कुल मिलाकर के हम लोग 10 अंक जानते हैं। क्यों 10 अंक, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक तो 9 हो गया और 0 भी तो इंक्लूड है। तो कुल मिलाकर कितने अंक जानते हैं हम लोग, 10 अंक जानते हैं। समझ में आ गया। और कंप्यूटर कितना अंक जानता है, 0 से लेकर 1 तक, यानी कि इसके कितने बेस हैं, 2। मतलब कंप्यूटर के नंबर जितने भी होते हैं, इसके परिवार में, इसके फैमिली में सिर्फ 2 मेंबर हैं। और जो नंबर हम लोग यूज करते हैं जिसे डेसिमल नंबर कहा जाता है, उसमें कितने सदस्य हैं, 10 लोग हैं। क्या 10 तक गिनती जानते हैं हम लोग, गिनती तो बहुत जानते हैं, इनफाइनाइट तक, है कि नहीं। आपने बताया इनफाइनाइट, मतलब कितना भी आप हमसे कैलकुलेशन कराओ,
अरबों में, खरबों में, सब कैलकुलेशन करेंगे। बट नंबर कितना है अपने पास? केवल 10 ही तो है। और इसी को मिला मिला करके हम क्या बना लेते हैं? बहुत सारा नंबर। 10 के बाद जैसे लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? 11। इसमें तो 1 1 आ गया ना, 12, 13, 14, इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे हम लोग, है कि नहीं? कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट इसमें है कि यही सिर्फ दो ही नंबर इस तरह से लिखे जाते हैं, ऐसे क्रम में लिखे जाते हैं कि ये सारे नंबर के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बस ऐसे समझ लो जैसे हम सिर्फ 10 अंक जानते हैं और दुनिया भर के नंबर पर कैलकुलेशन करते हैं, दुनिया भर का नंबर जानते हैं, ऐसे 0 और 1 ये 2 ही नंबर होते हैं बाइनरी में, और ये पूरे कंप्यूटर सिस्टम को चलाते हैं, इंटरनेट की पूरी दुनिया को चलाते हैं, वीडियो भी प्ले करते हैं, कैलकुलेशन भी करते हैं, ABCD भी लिखते हैं। समझ में आ गया? हमारे फोटोज को भी यही 2 मिल करके बना देते हैं। कैसे? उसको हमें समझना होगा। जैसे मान लो 8 लिखना है हमें। कितना लिखना है? 8। 8 ये है डेसिमल में। किसमें है? अगर बेस 10 लगा है तो यानी कि ये डेसिमल नंबर है, जो नंबर हम लोग जानते हैं। इसको इक्विवेलेंट में यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा है, 2 लगा है ना। 2 मतलब ऐसी फैमिली की हम बात कर रहे हैं जिसमें 2 सदस्य होते हैं। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? बाइनरी की बात कर रहे हैं। तो 8 के बराबर बाइनरी कितना होगा? हमारी दुनिया में 8 होता है ना, हमारे गोला पे, है ना? तो एक कंप्यूटर के गोला पे 8 के बराबर क्या लिखा जाएगा? है ना, 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 ऐसे कुछ लिखा जाएगा ना। लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू होगा, उसमें कम ज्यादा नहीं हो सकता है। वो कैलकुलेशन कैसे निकालना है हमें, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आप लोग इसको समझ लीजिएगा, कल इस पर वर्कआउट भी करना रहेगा आपको, ठीक है? तो इसमें क्या करना है, हमें 8 को यहां पे लिख लेना है, एक छोटा सा गणना कर लेना है, और यही गणना कंप्यूटरवा हमेशा करता रहता है, जो गणना हम ये करने जा रहे हैं, ठीक है? तो इसको हम ऐसे 2 से इसको डिवाइड करेंगे। किसको? 8 को, है ना? क्यों 2 से करेंगे? क्यों 2 से करेंगे सर? हम 5 से करेंगे। भैया इसका बेस 2 है, इसीलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ गया? तो 2 से करेंगे कितनी बार जाएगा? हाँ, तो 4 बार जाएगा। 2 चौके 8, कितना बचा? कुछ नहीं, 0 बचा। और इसलिए भी 2 से हम करेंगे क्योंकि 2 ही एक ऐसा अंक है कि किसी भी अंक को डिवाइड करोगे तो या तो 0 बचेगा या तो 1 बचेगा, कुछ और नहीं बचा। हमें चाहिए क्या? या तो 0 चाहिए या तो 1 चाहिए, यही तो बाइनरी होता है ना? तो 2 चौके 8, बच गया कितना? 0। फिर बचे हुए को छोड़ेंगे नहीं जब तक 1 नहीं लाएंगे, है ना? फिर कितना? तो 2 बार जाएगा, फिर कितना बचेगा? 0 बचेगा। फिर 2 से 1 ही बार जाएगा और फिर कितना बचेगा? 0 बचेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आया? समझ में आ गया। अब जरा देखिएगा, इसको ऐसे उल्टा लिखेंगे, 1 0 0 0। कितना लिख गया है? 1000 नहीं लिखा है, 8 लिखा है। कितना लिखा है? ये 8 लिखा है। किसके गोला पे? कंप्यूटर के गोला पे। और हमारे गोला पे 8 लिखा है। बात समझ में आ गया? ये हमारी दुनिया का नंबर 8 है और ये कंप्यूटर की दुनिया का नंबर 8 है। ये 1000 नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है? 8 लिखा है। लेकिन कब ये 8 माना जाएगा? जब यहां 2 लिख देंगे और यहां 10। अब ये डेसिमल नंबर का 8 है और ये बाइनरी नंबर का 8 है। समझ में आया? बहुत आसान कैलकुलेशन है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? क्लियर है? अजी समझ पा रहे हो कुछ थोड़ा बहुत? इसमें कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन तो है नहीं। अब अगर देखो 8 का इतना आ गया ना, 1000। अब यहीं पे अगर हम 9 का निकालते हैं तो 2 से करेंगे, कितनी बार जाएगा भैया? फिर 4 टाइम जाएगा, है ना? फिर कितना बचेगा? इस बार तो 1 बच गया, तो कुछ गड़बड़ हो गया ना, यहां तो 0 आ रहा था। फिर इस बार कितना आ गया? ये कितना लिखा है?
ये तो 9 लिखा है ना, समझ में आ गया? अब देखो यही 0 1 ऐसे 9 बन जाएंगे, ऐसे ही 8 बन जाएंगे, ऐसे ही कोई भी नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। इसीलिए यही 0 1 की इसी प्रकार से गणना कंप्यूटर के अंदर ही अंदर होती रहती है। ये गणनाएं कौन करता है? कंप्यूटर का प्रोसेसर करता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई इशू किसी को नहीं? आप समझ गए ना कि किसी भी अंक को बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये थोड़ा सा मान लो बड़ा नंबर हो गया, इसका बाइनरी बनाना है तो कैसे बनेगा? वैसे सेम ना, 2 से कितने टाइम जाएगा? हाँ? 16 टाइम जाएगा। कितना बचेगा? समझ में आ रहा है? अभी मैं थोड़ी देर में ही कराता हूं आप लोगों से। फिर 2 से कितनी बार जाएगा? यहां कितना बचेगा? सब लोग साथ में बोलो। फिर कितना लिखे? यहां कितना लिखे? फिर यहां कितना लिखे? यहां कितना लिखे? यहां क्या लिखे? ठीक है, समझ आया? अभी कितना आ गया? 1 0 0 0 0 और ये कितना लिखा है? कितना लिखा है? 33 लिखा है ना भाई? किसके गोला पे? कंप्यूटर के। हमारे लिए तो बड़ा नंबर लिखा है ना, 1 लाख। अरे 1 रुपया और है, वो दक्षिणा है ना गुरुजी का। समझ आया ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो ये सब कर ले जाओगे अब आप लोग। तो अभी मान लो एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है एग्जाम में, तो मैं ये बोल रहा था कि आपको ये 34 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो ये सॉल्व कर ले जाओगे आप लोग। ठीक है, अब इसी का उल्टा अगर सवाल पूछा जाए आपसे, क्या पूछा जाए? इसका जस्ट उल्टा। मान लो एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आ जाता है, यहां पे 1 ये हो गया ना, अभी तो यही आया था, अभी तो ये नंबर आया था 33 का, यहां लिखा हुआ है 2 और इज इक्वल टू, सवाल उल्टा हो गया ना, जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया उसका जस्ट उल्टा है। समझ आया नहीं समझ आया? अब ये कितना है? 33 है ना कंप्यूटर के लिए, और यहां पे 33 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो इसका भी कोई जुगाड़ हो कि जिससे इस नंबर को हम 33 कर ले जाएं। अभी ऐसे तो कितना याद कर पाओगे आप लोग? याद तो नहीं कर सकते ना, बहुत सारा नंबर हो जाएगा तो याद करना आई थिंक मुश्किल होगा, है ना? तो इसके लिए एक जुगाड़ करते हैं, इधर से उल्टा कुछ नंबर लिख लेते हैं। ऐसे तरीके तो और हैं, मैं एक वो तरीका बता देता हूं आपको। चलो 1 0 0 0 0 1 ये लिख लेते हैं। आप ऐसे कर लो, 1 ये पहले वाले 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद जितने डिजिट बच रहे हैं ना इसके ऊपर पावर कर दो, 1 2 3 4 5, तो इस पे कितना पावर हो जाएगा? 5 हो गया। प्लस 0 इंटू 2 पर कितना बचा? आप 4 प्लस 0 इंटू 2 पर कितना बचा? 3 प्लस 0 इंटू 2 पर कितना बचा? 2 प्लस 0 इंटू 2 पर कितना आ गया? 1 2 3 4, अब कितना बचा? 1। ऐसे ही ये लास्ट वाला 1 इंटू 2 पर 0, इस 1 के बाद कुछ नहीं बचा ना, तो यहां पावर कितना कर देंगे? 0 कर देंगे। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो 2 पर पावर 5 का एक वैल्यू जानते हो आप लोग? 2 पे पावर 5 है तो वैल्यू कितना होगा? 32। कितना होगा? 32। यस गुड, करेक्ट। कितना होगा? 32 होगा। सब कंफर्म हो ना? श्योर हो कि 2 पर पावर 5 इज इक्वल टू 32? पता होगा ना? ये तो पता है सबको। देखो 2 पे पावर 5 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 4 8 16 कितना हो गया? 32 हो गया ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? क्लियर है? 2 पर पावर 5 का मतलब 32, तो यहां पे कितना कर लें हम? 32 प्लस, अब इसको निकालें 2 पे पावर 4 का मतलब 16, बट इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे ये सारे 0 हो जाएंगे। कहां तक? जहां तक 0 है, सब 0 से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, तो सारे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 वाले में है कि नहीं है?
फिर लास्ट में क्या बचा, 2 पे पावर 0 का मतलब 2 पे पावर 0 का मतलब 1 होता है ना, पढ़ाया होगा ना मैथमेटिक्स के टीचर ने आपने, क्यों 1 होता है? सर ये डिवाइड होता है उसी नंबर से, हाँ? उसी नंबर से डिवाइड होता है। उसी नंबर से डिवाइड होता है। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 वो 1 ही आएगा। अच्छा, और मान लो ये मैंने लिख दिया 5000 पावर 0 का, तो इसकी वैल्यू तो सर 0 को हटाएंगे तो नीचे डिवाइड पे लगाएंगे। हाँ। तो 5000 को 5000 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा ना। हाँ, ये 0 हटाएंगे तो डिवाइड का सिंबल लगाएंगे, ऐसा कोई रूल्स है? अच्छा, ये बताकर सेटिस्फाइड कर दिया गया आपको, है ना? चलो ठीक है, मानते हो ना आप लोग? हाँ होता है, वरना मैं बताऊं क्यों होता है, ये भी बता सकता हूं। क्यों होता है 0 इसका वैल्यू पे, है ना? तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अभी यहां पे क्या करेंगे हम, 32 + 1 = आंसर आ गया ना अपना, कितना आना था, 33 आना था। 33 आ गया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं बनना इधर? तो ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, बट मुझे लगता है ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए झंझट हो गया है, इतना लंबा नहीं होना चाहिए, थोड़ा शॉर्टकट कुछ बताइए सर, है ना? थोड़ा लंबा हो जा रहा है ना, तो इसको मिटा देते हैं। बहरहाल एक लीगल तरीका ये है इसको सॉल्व करने का, लीगल तरीका, जुगाड़ू तरीका बताता हूं मैं। देखो अब इधर से क्या करेंगे ना, इधर से जस्ट डबल करते चलेंगे। 1 लिखा, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 8 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, 32 लिखेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं? 1 2 4 8 16 उसका जस्ट डबल लिखते चले आएंगे, वही कल कंप्यूटर वाला जो लैंग्वेज मैंने बताया था, है ना? अब इसको उठा के इसके नीचे रख देंगे, 1 0 0 0 0 और फिर 1। ये 6 नहीं है भाई, सभी 0 0 है, ठीक है ना? अभी क्या करना है, जो 0 है, जो 0 है, ये आपस में ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो। आगे उत्तर आया ना? ये बढ़िया है ना जुगाड़? हाँ, ये अच्छा जुगाड़ है। तो 32 को 1 से ले जाओगे तो कितना आ जाएगा, 32। फिर 16 को 0 से ले जाओगे तो 0 0 0, फिर 1 को 1 से ले जाओगे 1, तो यहाँ बड़ा सा प्लस लगाओ, है ना? कितना आंसर आ गया, 33। ये आसान है ना? अगर मान लो ये वाला भी 0 होता, ये वाला भी 0 होता, लास्ट वाला, तो यहां भी क्या हो जाता, 0 हो जाता, और फिर आंसर कितना आ जाता, कितना आ जाता, 32 आ जाता कि नहीं आ जाता? तो 32 का अगर आप बाइनरी निकालोगे तो 1 और आगे 5 टाइम 0 ही आने वाला है ना? समझ आया? 32 इसका अगर हम बाइनरी करेंगे तो 2 से ले जाएंगे, कितनी बार जाएगा, अरे 16, और यहाँ पे क्या जाएगा 0, फिर 2 से 8, यहाँ कितना जाएगा 0, 2 से 4, यहाँ कितना जाएगा 0, 2 से 2, यहाँ कितना जाएगा 0, 2 से 1 जाएगा, और फिर यहाँ कितना जाएगा 0, कितना आया 1 1 2 3 4 5 0 आ गया ना? तो अब समझ में आया आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है? अब आप बाइनरी से डेसिमल भी कन्वर्ट कर सकते हो, डेसिमल से बाइनरी भी कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा, कर ले जाओगे सभी लोग, ठीक है? कल 10 to 25, 10 से लेकर 25 तक के सभी अंकों का आप बाइनरी कन्वर्ट करेंगे, और फिर जो आएगा रिजल्ट, उसी रिजल्ट को आप हमें वापस डेसिमल भी कन्वर्ट करके दिखाएंगे। ये आपका कल का वर्क है, जो कल करके आपको हमें दिखाना है, ठीक है जी? अब इसको मैं मिटाता हूं, खत्म करता हूं, वो शार्ट में बता देता हूं तुम लोगों को 1 क्यों आता है बहुत जल्दी। 2 को ही ले लेते हैं, 2 पे पावर 1 है, ठीक है? 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 4 है, समझ में आ गया? और 2 पे पावर 0 है, ठीक है? ऐसे एक एग्जांपल के लिए खुद से समझो, रीजनिंग की तरह से इसको देखो। तो यहां पे देखोगे इसके बीच के डिफरेंसेस देखो,
ठीक है, यहां पे कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हाँ कितनी आएगी, 16 आएगी। इसकी वैल्यू 2 पे 3 की वैल्यू 8 आएगा, 3 पे 2 की वैल्यू 9 होगा, 2 पे 2 की वैल्यू, 2 पे 1 की वैल्यू है 2, ठीक है। अब देखना 16 था, उसका आधा 8 हो गया, उसका आधा, उसका आधा, अब इसका आधा 2 पे पावर 0। अब एग्जैक्टली ऐसे ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 2 पर -1, अब वैल्यू क्या होगी, अरे 0 पॉइंट कुछ में क्या, 0.5 आएगा ना, आधा आधा हो रहा है, आधा आधा करते चले जाओ। आसान है कि नहीं है। अब फिर अगर अब बोलता है 2 पे -2 क्या आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। इजी है कि नहीं है। अभी बोलोगे नहीं सर ये तो 2 पे परफेक्ट आ रहा है, 3 पे करो, 3 पे करके देखते हैं। 3 पे करेंगे तो 3 पावर 0, ठीक है, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, समझ में आया। अब चलो जरा इसको देखते हैं, कितना आ जाएगा, 27, इस पर 9, इस पर 3, इस पर 1 क्यों। अब देखना डिफरेंस, देखना इसके बीच में 3 गुने का अंतर है, इसके बीच में, इसके बीच में। अच्छा बताओ अब आगे बताना, 3 पर -1 कितना, 0.33। समझ में आया। अब और आगे -2 ले जाओगे तो 0.33 को 3 भागों में बांटेंगे तो कितना आएगा, 0.11 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ना, क्यों हर एक अंक पे जब पावर 0 कर दिया जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। आप कितने भी लाखों करोड़ों लिख दो, उसके ऊपर पावर 0 कर दिया तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी, क्योंकि उतनी वैल्यू को ही वो कम करके आ जाता है और उसका इफेक्ट यहां से देखने को मिलता है हमें। ठीक है, इसमें मजा आने वाला है, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने ये इसको कैंसिल किया था, बट तुम लोगों ने कहा कि सर पढ़ेंगे तो हमने इसलिए इसको लिख दिया था। एक बड़ा पॉइंट है, देखो अभी हमने ये सब कुछ क्लियर कर लिया है कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, इसको बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी नंबर आया कहां से है, अबेकस से, है ना। ये सब कुछ क्लियर है। कौन इस सिस्टम को बनाया है, सर चार्ल्स बेबेज ने बनाया है। बट अभी आज के टाइम में जो कंप्यूटर चल रहे हैं ना, वो लॉजिकल कंप्यूटर हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर हैं। लॉजिकल तो पहले भी थे, वो डिजिटल कंप्यूटर है, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगे हुई हैं। क्या लगे हुई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई। आज एआई का कमाल है पूरी दुनिया में। जैसे हम इंसानों के पास पूरे इस बॉडी में एक दिमाग नाम की कोई चीज है, ऐसे इस कंप्यूटर में दिमाग नाम की कोई चीज है, उसे हम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। डिफरेंसेस देखो, कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर मशीन बनाया गया है वो बिल्कुल इंसान को, यानी कि एक मानव को ही दिमाग में रख करके बनाया गया है। बस इंसान के अंदर फीलिंग्स है, सोचने समझने की क्षमता है, कंप्यूटर के अंदर वो नहीं है। वो ऑर्डर लेने पर ही काम करेगा, बट दिमाग उसके पास भी है, दिमाग हमारे पास भी है। अच्छा जरा ये थोड़ा सा डिफरेंसेस हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से इस धरती पर बहुत सारे प्राणी हैं, बहुत सारे प्राणी है कि नहीं है। प्राणी समझते हो ना आप लोग, प्राणी मतलब प्राण धारण करने वाला। गाय क्या है, प्राणी है कि नहीं है कि नहीं है। बकरी, कुत्ता, घोड़ा, जितने भी हैं सब क्या है, प्राणी है ना। क्यों प्राणी है, क्योंकि क्या है, इनके अंदर प्राण है, प्राण धारण करने वाले हैं, है कि नहीं है। और हम क्या हैं, हम भी प्राणी हैं, हमारे पास भी प्राण है कि नहीं है। अब यार हम इंसान हो गए, वो जानवर हो गए, क्यों भैया, क्यों जानवर हो गए वो हैं, अनुकूल हम इनका कहते हैं जानवर अनुकूल, है कि नहीं। अपनी बात है, अपने आप को बुद्धिमान मानते होंगे सब, सब बेवकूफ है, पता है क्या गड़बड़ गड़बड़ करते रहते हैं, बोलते होंगे ना जानवर लोग सब। और हम अपने आप को बुद्धिमान हम लोग मानते हैं,
डिफरेंसेस क्या है उन सभी प्राणियों में और हम में? क्या सबसे बड़ा डिफरेंस है? हमारे पास क्या है? दिमाग नाम की चीज है। कहते हैं अरे दिमाग नाम की चीज है तुम्हारे पास कि नहीं है? बोलते नहीं बोलते हैं? तो क्या बोलोगे? हाँ भैया हम भी इंसान है, दिमाग नाम की चीज मेरे पास भी है, जानवर नहीं है। जानवरों के पास दिमाग नाम की चीज नहीं होती है। तो जिस प्रकार से इस धरती पर करोड़ों प्राणी हैं, लेकिन उनमें एक प्राणी जो इंसान है, जो मानव है, उसके पास क्या है? दिमाग है। और ये दिमाग किसने दिया है? नेचर ने, प्रकृति ने दिया है। तो इस दिमाग को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल इंटेलिजेंस। क्या है? नेचुरल इंटेलिजेंस है हमारे पास। बट इस कंप्यूटर के पास क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मानव के द्वारा बनाया गया दिमाग इसके पास है। अब एक कल्पना और करते हैं, जैसे हमने अपनी दुनिया के बारे में देखा, अपने गोला के बारे में, कंप्यूटर के गोला के बारे में थोड़ा सोचते हैं, मशीनों के गोला के बारे में बात करते हैं। हम तो प्राणियों के गोला के बारे में बात कर लिए ना, अब मशीनों के दुनिया के बारे में बात करें तो हाई पंखा मशीन है कि नहीं है? है ना। ये कैमरा मशीन है। ये भैया जो खड़े हैं कैमरामैन, ये इंसान है कि नहीं? साइकिल मशीन है, मोटरसाइकिल, बहुत सारी मशीनें हैं दुनिया में, है कि नहीं? और इन सभी मशीनों में एक ऐसा मशीन है कंप्यूटर, जिसके पास क्या है? दिमाग है। जैसे तमाम सारे प्राणियों में एक ही ऐसा प्राणी है, ह्यूमन, मानव, जिसके पास दिमाग है। इसी प्रकार से इस धरती पर बहुत सारी मशीनें बनाई गई। उस सभी मशीनों में एक ऐसा मशीन है कंप्यूटर, जिसके पास दिमाग है। लेकिन इसके दिमाग को किसने बनाया है? हम इंसानों ने बनाया है। इसीलिए इसके दिमाग को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल मतलब मानव निर्मित, इंटेलिजेंस मतलब दिमाग, बुद्धिमत्ता, है ना। तो इसके बुद्धि को किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। इसीलिए इसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो जैसे हम लोगों का दिमाग नहीं काम करता, बिल्कुल उसी तरीके से कंप्यूटर का भी दिमाग काम करता है। बट हम लोगों के अंदर क्या है? सारा जो प्रोसेसिंग होता है वो ब्लड सर्कुलेशन पे है, डिपेंड करता है। अब इसके अंदर क्या प्रोसेसिंग होता है? हाई 01 प्रोसेसिंग करता है कि नहीं? विद्युत से और इसका प्रोसेसिंग होता है, इसी को घुमाया जाता है अंदर ही अंदर। ये प्राण के रूप में उसमें काम करता है। और हमारे अंदर भी जब तक प्राण है तभी तक तो काम करेगा। ऐसे इसके अंदर भी जब तक ये 01 है तब तक चलेगा। कहते हैं ना कंप्यूटर करप्ट हो गया, कंप्यूटर खराब हो गया, मतलब उसका सॉफ्टवेयर खराब हो गया, 01 उड़ गया। जैसे कोई आदमी नहीं मर जाता है तो क्या उड़ गया? उसका प्राण उड़ गया ना। ऐसे जब मोबाइलवा में या कंप्यूटरवा में आपके सॉफ्टवेयर उड़ जाता है तो क्या उड़ गया? उसका वो का प्राण उड़ गया। अब चूंकि उसका प्राण हम इंसानों ने बनाया है तो दोबारा से डाल देंगे, फिर चालू हो जाएगा। आई हम लोगों के अंदर वाला जो प्राण है वो किसने बनाया है? अब ऊंचा आएगा तो डाल देगा, दोबारा के नहीं डालेगा, दोबारा डालेगा, फिर खड़े हो जाओगे, वो डालेगा, देखेगा हटा ससुरा के, अब नया नया प्रोडक्ट बना दे, नया बना, पुराना हो गया ये हटा इसको, है कि नहीं? बोलेगा अब क्या स्क्रैप हो गया, अब एक्सीडेंट हो गया, किसी का टूट फूट गया, अब इसको काहे बनाओगे बे, इसमें दोबारा प्राण डालोगे, हटाओ इसको, कमाल हो गया ये, दूसरा पैदा कर दे। तो वो तो नया बना देगा ना। अब हमारा ये कंप्यूटर टूट फूट जाएगा तो इसको बनाएंगे, अरे छोड़ो यार नया लगा देते हैं, ऐसा करेंगे ना। तो इस ऊपरा वाले के लिए आसान है, तो बड़ा आसान चीज है, छोटा मोटा हम लोग का, हमारे लिए बड़ा बड़ा चीज है ना। तो वो कहता है नया बना दो। अब बुढ़ा हो गया 70 साल 80 साल का, तो अरे बहुत पुराना हो गया, मशीनें हटाओ इसको, अब नया करो। तो ये चलता है उधर। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मानव द्वारा निर्मित जो दिमाग है उसी दिमाग को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। कंप्यूटर की भाषा में जो मेन प्रोसेसर होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कहते हैं। ये क्या होता है? ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू होता है। मैंने इसमें इमेज नहीं लगाया वरना ज्यादा अच्छा होता, आपको थोड़ा बड़ा बड़ा दिख जाता। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यही होता है, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। अब इसके अंदर 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। इसके अंदर 3 यूनिट हैं। वो जो बड़ा सा डिब्बा होता है ना सीपीयू, जिसको आप लोग बोलते हो, वो एक इसका कैबिनेट है, इसका चेसिस है, उसके अंदर इसे फिट किया जाता है और ये एक मदरबोर्ड में फिट होता है और वहीं से ये प्रोसेसिंग करने का काम करता है। जैसे कहते हैं ना दिमकवा ही हो, ये दिमकवा नहीं, ये तो खोपड़िया है भैया, इसके अंदर कहीं दिमकवा फिट है। तो
ऐसे ही ये कंप्यूटर का दिमाग है, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इसे सीपीयू कहते हैं। समझ में आ गया इसके अंदर क्या होता है, कैसे कोर होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में भी आगे चलकर हम लोग पढ़ाई करेंगे, बट अभी बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके बेसिकली कितने पार्ट होते हैं? 3, सीयू, एएलयू और एमयू। कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर क्या समझता है और जानता है? 0 और 1 जानता है। क्या जानता है? और एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कहीं ना कहीं, अरे सर जी हम तो कंप्यूटर में ABCD भी लिखते हैं और वो तो लिख देता है, आप कह रहे हो खाली 0 1 जानता है। हम तो 4 5 6 सब दबाते हैं और दबता रहता है। 0 1 पता नहीं कहाँ पढ़ा रहे हो आप, 0 1 ही नहीं जानता है, सब जानता है। कीबोर्ड में हम सब बटन दबाते हैं। नहीं बाबू, इसके अंदर क्या है? 0 और 1 का ही प्रोसेसिंग होता है, जो मैंने कल आपको पूरा इसका मेमोरी का सिस्टम दिखाया था, है ना। लेकिन ये काम कैसे करता है? मान लो हम कीबोर्ड में 8 वाला बटन दबाते हैं। क्या दबाते हैं? 8 नंबर का बटन दबाते हैं। तो ये मॉनिटर होता है हमारा, और ये मॉनिटरवा पे यहाँ 8 लिख जाता है। आप कहते हो अरे सर जी हम 8 दबाए, वो 8 लिख गए। आप कहते हो खाली 0 1 इसके अंदर का प्रोसेसिंग होता है। कैसे होता है? तो इस चीज को समझते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा आप, जो कीबोर्ड होता है हमारा ना, एक एग्जाम्पल के रूप में अभी समझते हैं, अभी एसी कोड बाद में बताते हैं। जब आप 8 दबाते हो, 8 दबाओगे, 8 बटन दबाओगे ना कीबोर्ड से, तो किसके पास आएगा? सबसे पहले कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? कंट्रोल करना। देख देख का आवा, तो पता चला 8 आया। तो कंप्यूटर कैसा मशीन है? एक गणना करने वाला मशीन है। पहले क्लास में बताया था ना, कंप्यूटर एक गणना यंत्र है। और गणना किसका करेगा? अंक का करेगा ना। अंक के अलावा किसी चीज का तो गणना कर नहीं सकता, तो अंक का। अब कंट्रोल यूनिट ने देखा कि हाँ चलो यार 8 आया है। कितना आया? 8। कंट्रोल किया, फिर इसने मतलब लाइसेंस चेक कराया, ये दिखा भैया अंक है तू, हाँ ठीक है अंदर जा। तो अंक किसके पास चला गया? सीधा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या है? अरिथमेटिक मतलब गणितीय, अंक गणितीय, लॉजिक मतलब तार्किक, और यूनिट मतलब ये अंक गणितीय और तार्किक क्रियाओं को करता है। ठीक है, अब यहाँ पे 8 जब आ गया, तो इस 8 को ये वही कलाकारी करेगा जो आपको अभी मैं सिखा के आया हूं। समझ में आया? अब ये क्या करेगा? 2 से वही जो हमने किया अभी, है ना। कितनी बार? 4 टाइम। कितना आएगा? 0। फिर 2 से 2 बार कितना आएगा? फिर 2 से 1 बार कितना आएगा? 0। बात समझ में आ गया? अब यहां रिजल्ट कितना आ गया? 1 0 0 0। समझ में आ गया? और इस मेमोरी को हम कैश मेमोरी कहते हैं। कौन सा मेमोरी? मेमोरी यूनिट अभी कहते हैं, कैश बाद में हम देखेंगे कैश मेमोरी, नहीं तो अभी और बड़ा हो जाएगा आप लोगों भी। तो ये नंबर आ गया ना। अब कंप्यूटर यही नंबर तो स्टोर करता है, मैंने बताया था ना आपको। अब तुरंत मेमोरी यूनिट दौड़ा, लाओ साहब ने काम कर दिया है, रिजल्ट उठा के इसने खटाक से मेमोरी में सेव कर लिया। किसने? मेमोरी यूनिट ने। इसका नाम रजिस्टर भी होता है, इसको रजिस्टर भी कहा जाता है और मेमोरी यूनिट भी कहा जाता है। तो ये सोच लो कि रजिस्टर में साहब ने लिख दिया, साहब ने काम किया, ये बगल में एक आदमी ला नोट करते हैं। मतलब जो कंप्यूटर का दिमाग है उसके अंदर कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। ये दिमाग में रखेंगे। जब ऑर्डर आया तो कंट्रोल यूनिट ने देखा कि हाँ जाओ भैया लाइसेंस है तुम्हारे पास। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास पहुंचा, हाँ ठीक है हिसाब हो गया। ठीक है, जो नंबर आया मेमोरी यूनिट ने नोट कर लिया रजिस्टर में। रजिस्टर में नोट हो गया, यानी कि मेमोरी यूनिट ने क्या कर लिया? उसको सुरक्षित कर लिया। ये सुरक्षित करने के बाद का जो स्टेप होता है वो होता है रैम। रैम देखे हुए, रैम का नाम सुने होंगे ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर ये चीजें कहां उठा के रख देता है? रैम मेमोरी में आ जाएगा आपका। समझ में आ गया? ये प्रोसेसिंग होता है टोटल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। यही प्रक्रिया होती रहती है कंप्यूटर में जब हम कोई भी बटन दबाते हैं तो। लेकिन चक्कर ये है कि हाँ ठीक है सर, मान लिया 8 तो आपने दबाया और 8 यहां पहुंच गया। समझ आया ना? या यूं एग्जांपल के लिए आप समझ लो कि ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक बैंक, तो सब लोग गए होंगे ना आप लोग, बैंक तो सब लोगों ने देखा होगा ना, खाता तो खुलवाया ना आप लोगों ने। अब बैंक में खाता किसका खुलेगा? हम इंसानों का खुलेगा ना। ये तो जानवर पहुंच गए एकदम, सिंग उठा गए, खाता खोल दे मेरा, खुलेगा क्या है?
खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। तो कौन कंट्रोल करता है? गेटवा पे गार्ड इसे बंदूक लिए खड़ा रहता है तान के, कहाँ जा रहे हो? खाता खुलवाना है। हाँ ठीक है मानो, जाओ अंदर जाओ, आदमी हो ना, जाओ जाओ खुलवाओ खाता। किसके पास पहुंचोगे? मैनेजर के पास। मैनेजर ने खाता खोला, कैशियर ने उसको रजिस्टर में सब मेंटेन कर लिया, ठीक है ना। तो ये गार्ड साहब हैं, कौन? कंट्रोल यूनिट। आई हाँ, और ये मतलब जो क्लर्क हैं, रजिस्टर में सब दर्ज करने वाले। समझ में आ गया ना? स्टेप वाइज तीनों का ये काम है, ठीक है। अब देखो, जब भी कोई आदमी आएगा तो खाता खुलेगा, हिसाब किताब बनेगा, यानी जब भी कोई अंक आएगा तो एलयू के पास जाएगा, उसका गणना होगा, उसका 0 1 बनेगा और ये स्टोर करेगा। कंप्यूटर की यही कलाकारी है, यही कंप्यूटर काम इंटरनली करता है। बात समझ में आ गया? अब 8 तो दबाया तो चला गया ना। अब आपने एक की को प्रेस किया कीबोर्ड में, ठीक है, ये एक कंट्रोल यूनिट के पास पहुंचा। किसके पास? गार्ड साहब के पास पहुंचा, है ना। अब कहा खाता खुलवाना है, तो कहते जानवरों का खाता नहीं खुलता है यहाँ, है ना। तो ये गार्ड साहब का हमारी सिंग उंग से कह जाटो हम जाएंगे खुलवाएंगे खाता। समझ में आ गया? अंदर घुस गया एकदम जबरदस्ती। कौन? ए पहुंच गया यहाँ मैनेजर साहब के पास, है ना, सिंग उंग दिखाया, कहा खोलो खाता बनाओ, हमारा भी जुगाड़ करो। तो इसका वही काम का, ठीक है साहब बैठो, ए लिखा। अब कहा चलो कराओ हिसाब। कितनी बार जाएगा? कितनी बार कैलकुलेशन करेगा ये? 2 चौके ए, गड़बड़ है, 2 4 जाए। कभी पढ़ा ये? ए पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब मैनेजर साहब ने इनको समझाया, मैनेजर साहब ने किसको? ए को कहा भैया ऐसा करो, हम आपका हिसाब लिख नहीं सकते, कोई जुगाड़ नहीं आपका हिसाब होने का। एक काम करो, तुम यहां से जाओ वापस, ठीक है, वापस चले जाओ और बाहर जा करके अपने बराबर में किसी अंक को बुला लाओ और तुम्हें हम स्क्रीन पे सीधे पहुंचा देंगे। तुम अपने बदले कोई अंक ले आओ जो तुम्हारा परिचय करवा दे। जैसे कोई जानवर पहुंच गया ना खाता खुलवाने, तो कहा एक काम करो, खतवा तुम्हारा रहेगा लेकिन एक आदमी बुला लाओ, हम उसके रेफरेंस पे तुम्हारा खाता खोल दे रहे हैं। तो एक को यहां समझा के वापस भेजा गया, जा भैया तू अपने जगह पर कोई नंबर लेके आ जा। समझ में आ गया? तो ए को एक वैल्यू दे दिया गया, a इज इक्वल टू 65 और इसको A या CII कोड नाम दिया वैज्ञानिकों ने। क्या किया? A को एक वैल्यू दे दिया गया, उसे ASC कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया कि A की वैल्यू 65, B की वैल्यू 66, C की वैल्यू 67, D की वैल्यू 68। इसी तरीके से जो कैपिटल लेटर के ABCD स्टार्ट होंगे वो 65 से शुरू होंगे, जो स्मॉल लेटर के ABCD शुरू होंगे वो 97 से शुरू होंगे। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है ना? अब ये A वापस भागा गया और क्या लेके आया? 65 को। अब यहां 8 नहीं जाकर के क्या लेके गया? चलो इसको थोड़ा मिटाते हैं। अब A अपनी जगह पर किसको भेजेगा? 65 को। यहां क्या आ गया? 65। अब इसने कहा हाँ यार अब तुम जाओ खाता खोलो आराम से, मतलब जाओ तुम अपना कैलकुलेशन करवाओ, बैठे हैं साहब। अब ये पहुंचा इसके अंदर, किसके पास? एलयू के पास 65। अब तो होगा, अब गणना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है एवरीथिंग? अब 2 से कितने टाइम जाएगा? हाँ 32। कितना आएगा? 1, फिर 2 से 16, फिर 0, फिर 2 से 8 यहाँ 0, फिर 2 से 4 यहाँ 0, फिर 2 से 2 यहाँ, फिर 2 से 1 यहाँ। बात समझ में आ गया? अब क्या हो गया? 1 0 0 0 0 0 1। ये क्या लिखा है कंप्यूटर की गोला पे? 65 लिखा है। ए समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? अब मेमोरी यूनिट ने इसका हिसाब किया, एलयू ने, मेमोरी यूनिट ने इसको उठाया,
ठीक है, ले जाके रैम मेमोरी में 1 ऐसे यही सेव किया, ठीक है, और जो डिस्प्ले आया यहां पे इसकी जगह पर ए दिखा दिया, एक चित्र बना दिया इसके जगह पर ए का, और यहां पे क्या शो हो गया, ए। ये प्रोसेसिंग होता है इंटरनल कंप्यूटर में। अभी कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? कोई इश्यू किसी को? ये तो क्लियर हो गया। तो ये मैंने बताया ना, कंप्यूटर क्या है, एक गणना करने वाली मशीन है। अभी गणना आपने देख लिया किस प्रकार से गणना करता है, सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। अब आप बोलोगे छोटा बड़ा कैसे लिख जाता है, छोटा बड़ा कैसे लिख जाता है, अरबी अलिफ बे कैसे लिख जाता है। तो मैं आपको बताऊं, सारे जो बटन होते हैं ना, उदाहरण के लिए अब ये फिर अब आपको थोड़ा सा और अलग लेवल पे समझाना पड़ेगा। ये कीबोर्ड देखा ना आपने, ये जो बटन है, ए वाला बटन, बी वाला बटन, सी डी, ये जो बटन है ना, सच में ये एबीसीडी के बटन ही नहीं है। किसके बटन है? 65, 66, 67 है, नंबरों के बटन है, क्योंकि कंप्यूटर तो नंबर की ही गणना करता है ना। ये जो कीबोर्ड पे एबीसीडी लिखा हुआ है, ये एबीसीडी है ही नहीं, ये क्या है, 65 नंबर का बटन है। ये कौन सा बटन है? अब इसको दबाएंगे तो ए लिख जाएगा, लेकिन जब हम कंप्यूटर में ये सेट कर देंगे, फॉन्ट सेट करना कहते हैं, तो उसका मतलब ये हो गया कि हमने कंप्यूटर से कह दिया कि भैया अब 65 नंबर वाला बटन दबाएंगे तो छोटा आ लिखना, तो वो छोटा आ लिखने लगता है। समझ में आया? वो तो एक चित्र बनाता है ना केवल। तो एबीसीडी का बटन ही नहीं है। कौन सा बटन है? नंबरों का बटन है। जितने भी बटन हैं वो सभी क्या है, हर एक बटन के पीछे एक नंबर छिपा हुआ है। देखना चाहोगे आप लोग कौन से बटन के पीछे एक चार्ट देखना चाहोगे? मैं ASCII टेबल है ना 65 का, क्या बन रहा है, बाइनरी। अभी तो बाइनरी बनाया था ना हम लोगों ने, ए बन रहा है नहीं बन रहा है, समझ में आ गया? अपर केस है, बोला ना आपसे। तो ये एक बड़ा मैटर है, इसको हमें रटने की जरूरत नहीं है ना, इसकी कोई हमें जरूरत है, लेकिन यही सिस्टम है, यही कॉन्सेप्ट है। देखो 65 का ए हो रहा है, और ऐसे 66 का बी, 67 का सी, ये जो जितने भी कैरेक्टर बनते हैं ना, ये सब किसी न किसी नंबर पे हैं। समझ आया आपको? जब जहां पे फिर स्मॉल लेटर का आ जाएगा ए, तो क्या आ जाएगा, 97 से शुरू हो जाएगा। ये बताया ना अभी आपको मैंने। तो इसी तरीके से ये पूरा टेबल है इसका। तो आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।